औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, मैंने ये चैनल पैरामेडिक्स लेक्चर ये बनाया है इस पर्पज़ के लिए कि पैरामेडिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और इसके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसा कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट एड, पब्लिक हेल्थ, पैथोलॉजी, पेपर 1, पेपर 2, हेल्थ पेपर 1, हेल्थ पेपर 2, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश होगी कि जितने भी टॉपिक्स वो सिलेबस में इन्वॉल्व हैं तो मैं उसको लेता रहूं और यूट्यूब पे वो अपलोड करता रहूं, ठीक है। तो ये मैं आपको भी सजेस्ट करता हूं कि आप भी मुझे वो सजेस्ट करें कि कौन से टॉपिक के ऊपर मैंने वो लेक्चर अपलोड करना है, ठीक है, उसको मैंने डिस्कस करना है, सही है। तो हर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, टाइम पे नोटिफिकेशन लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कल्चर एंड टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। तो ये टॉपिक जो है ये रिलेटेड है डिप्लोमा 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट से और BS 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट से ये रिलेटेड है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कल्चर के बारे में, कल्चर के टाइप्स के बारे में और जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कल्चर लगाने के लिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Definition: A microbiological culture is a method in which we provide suitable environment to microorganisms like temperature, nutrients, gas, etc. on which they can replicate. तो कल्चर जो है एक मेथड होता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिस एनवायरनमेंट के ऊपर वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि टेम्परेचर्स, न्यूट्रेंट, गैस एक्सेट्रा, ठीक है। एक मेथड जिसमें हम एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को प्रोवाइड करते हैं जिस एनवायरनमेंट के ऊपर वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज़म्स के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर होता है, ठीक है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होती है, गैस रिक्वायर होती है, ठीक है, जिसके बेस पे वो रिप्लिकेट करता है, ठीक है। तो अगर हम ब्लड कल्चर करना चाहते हैं, ठीक है, यूरिन कल्चर करना चाहते हैं या इसके अलावा स्वाब वगैरह है उसकी हम कल्चरिंग करना चाहते हैं, तो हर एक कल्चर के लिए हम स्पेसिफिक टेम्परेचर उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करेंगे, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे या गैस वगैरह उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो रिप्लिकेट कर सके, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वो हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वो लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो वो रूम टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, ठीक है। गैस के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया जो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करते हैं, कुछ हमारे पास होते हैं एनारोबिक जो वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्रो करते हैं। तो इसी तरह गैस रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स, आयंस रिक्वायरमेंट, ये सब जो है हम प्रोवाइड करते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिसको हम रिप्लिकेट करना चाहते हैं, जिसको हम डायग्नोस करना चाहते हैं, जिसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको हम ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। Microbiological culture help us in identifying specific organisms like bacteria, fungi. तो कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जो हमें हेल्प देता है, हमें हेल्प करता है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको जानने के लिए। क्योंकि हम अगर मेडिकल साइड पे बात करें तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा कि बैक्टीरिया में स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस गैलेक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन, ठीक है, इकोलाई, सल्मोनेला टाइपी, ठीक है, इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो एक ऑर्गेनिजम्स को जानने के लिए, उसको मालूम करने के लिए जो कल्चर क्या करता है, ये हमें हेल्प देता है, ठीक है। जैसा कि चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टाइफाइड टेस्ट जो हम करते हैं, टाइफाइड टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। तो उससे तो हमें पता चल जाता है कि टाइफाइड जो है एक बंदे को हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम कल्चर की बात करें तो ये मोर स्पेसिफिक होता है देन टाइफाइड टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक ग्रोथ, इसी के ज़रिए हम स्पेसिफिक ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया की रिप्लिकेशन करते हैं, उसके लिए बायोकेमिकल टेस्ट हम करते हैं। तो इसी के ज़रिए ये जो है हम क्या करते हैं, कल्चर हमें हेल्प देता है एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। और
Providing specific environment to microorganisms in medical laboratory for multiplication is known as culture. Culture जब भी हम एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी में, किस पर्पज़ के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इफ आवर एम इज़ टू मल्टीप्लिकेट द बैक्टीरिया एंड medical laboratory, so we should need to provide specific temperature, specific gas requirement to those to the organisms by which they can grow easily. If we are not providing these things, so it is not it will not be possible to grow the organisms because it is much important to provide suitable environment, ठीक है। तो इसी की वजह से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी में बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने के लिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स, अब क्या क्या चीज़ें वो रिक्वायर होते हैं ब्लड कल्चर लगाने के लिए? तो सबसे पहले रिक्वायर होता है वो स्पेसिमन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो है स्पेसिमन, क्योंकि स्पेसिमन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्पेसिमन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मालूम करना चाहते हैं। वो ब्लड भी हो सकता है, ब्लड कल्चर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यूरिन कल्चर भी हम कर सकते हैं, स्वाब कल्चर भी हम कर सकते हैं, स्पूटम भी कर सकते हैं, ये कल्चर हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कल्चर मीडिया रिक्वायर होती है, क्योंकि कल्चर मीडिया में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो वो रिक्वायर होता है एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो कल्चर मीडिया भी वो रिक्वायर होती है। इसके अलावा ऑटोक्लेव रिक्वायर होता है। ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि ऑटोक्लेव हम क्यों यूज़ करते हैं? लेबोरेटरी में कल्चर के लिए जितने भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर डिस्पोजेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब एक बार वो यूज़ होती है, ठीक है, वो चीज़ें, तो उसको हम दोबारा डीकंटेमिनेट बनाने के लिए, उससे वो कंटेमिनेशन ख़त्म करने के लिए, उसको साफ़ बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है ऑटोक्लेव, क्योंकि ऑटोक्लेव के ज़रिए हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे सारे जितने भी कंटेमिनेशन, ज़्यादातर जो कंटेमिनेशन होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो दूसरे कंटेमिनेशन होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और वो चीज़ें दोबारा यूज़ होने के काबिल बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लास्क और बीकर्स हम यूज़ कर सकते हैं, पेट डिशेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वायर लूप हम यूज़ करते हैं, इनक्यूबेटर हम यूज़ करते हैं। इनक्यूबेटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम अपने स्पेसिमन को एक ख़ास टेम्परेचर और एक ख़ास गैस कंसनट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनक्यूबेटर एक इंस्ट्रूमेंट जो ये हमारे स्पेसिमन को एक ख़ास टेम्परेचर प्रोवाइड करता है और एक ख़ास गैस कंसनट्रेशन भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इंक्यूबेटर के ज़रिए हम अपने स्पेसिमेन को टेम्परेचर और गैस वो प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस हम यूज़ करते हैं और बायोसेफ्टी कैबिनेट हम यूज़ करते हैं। बायोसेफ्टी कैबिनेट जो है ये स्पेसिफिक कैबिनेट होता है जो ये हम उन चीज़ों के लिए उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हम एक ऐसे चीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं जो वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है, उससे नुकसान हो सकता है, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो उसको हम बायोसेफ्टी कैबिनेट में हम यूज़ करते हैं। क्योंकि बायोसेफ्टी कैबिनेट में जब भी हम काम करते हैं तो हम ज़्यादातर वो प्रोटेक्ट होते हैं उस पैथोजन से, ठीक है, उस चीज़ों से जो वो हार्मफुल होते हैं। अब ये देखिए ये है ऑटोक्लेव, ठीक है, लेफ्ट पे जो है ये है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मैंने आपको बता दिया कि एक इंस्ट्रूमेंट जो जिसके ज़रिए हम अपने जितने भी कल्चर के लिए रिक्वायर चीज़ें होते हैं, ठीक है, उसको हम डीकंटेमिनेट बना देते हैं, ठीक है, उसको हम साफ़ बना देते हैं, उसको हम इस्तेमाल होने के काबिल बना देते हैं, ठीक है। हम एक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इस ऑटोक्लेव के ज़रिए 121 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, 15 मिनट्स के लिए। तो इस टेम्परेचर पे जो है ज़्यादातर जो कंटेमिनेशन होते हैं, जो कंटेमिनेंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो ये है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया हमारे पास में कौन की एगर, ब्लड एगर, DCA, ठीक है, क्लेट, ये सारे के सारे एगर्स हैं जो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इसको फिर हम प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा ये आप देखिए पेट्री डिशेस, ठीक है, ये ग्लास से बने होते हैं पेट्री डिशेस। इसमें हम कल्चर मीडिया डालते हैं और इसको फिर हम क्या करते हैं, कल्चर मीडिया डालने के बाद फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इनोकुलेशन करते हैं। ये हमारे पास है वायर लूप। वायर लूप के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को, अपने स्पेसिमन को हम क्या करते हैं, इनोकुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब हम कल्चर मीडिया के ऊपर ब्लड लगाने के लिए, या अगर यूरिन कल्चर हो यूरिन लगाने के लिए, अगर स्पूटम कल्चर हो स्पूटम लगाने के लिए, अगर स्वाब कल्चर हो तो वो लगाने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं वायर
लूप। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास है इंक्यूबेटर। ठीक है, जब भी हम सैंपल इनोकुलेट करते हैं, ठीक है, हम कल्चर मीडिया हमारा प्रिपेयर हो जाती हैं, उसके ऊपर हम ब्लड भी लगाते हैं या यूरिन भी लगाते हैं, तो उसके बाद फिर हम उस कल्चर मीडिया को इस इंक्यूबेटर में रखते हैं। क्योंकि इंक्यूबेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे स्पेसिमन को एक ख़ास टेम्परेचर, एक ख़ास गैस कंसंट्रेशन वो प्रोवाइड कर सकता है। तो फिर उसको उस स्पेसिमन को, उस कल्चर मीडिया को हम उसमें रख देते हैं। 24 आवर्स के लिए हो सकता है, ठीक है, 1 वीक के लिए हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिजम्स का अपना पीरियड होता है, उसके रिप्लिकेशन का, उसके डिटेक्शन का। ठीक है, इसके अलावा ये है बायोसेफ्टी कैबिनेट। अच्छा, फिर है टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के टाइप्स अब हम पढ़ेंगे। द मेन टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया आर बेसिक मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड आइडेंटिफिकेशन मीडिया। ठीक है, तो ये कल्चर मीडिया के टाइप्स हैं। ठीक है, तो चलो हम एक एक को पढ़ते हैं। बेसिक को पढ़ते हैं, एनरिच को पढ़ते हैं, सेलेक्टिव को पढ़ते हैं, इंडिकेटर, ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हैं बेसिक मीडिया। दीज आर सिंपल मीडिया सच एज न्यूट्रिएंट एगर सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव स्पेशल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो जो बेसिक मीडिया है ये हमारे पास सिंपल होती है, क्योंकि उसमें वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। मतलब दूसरे जो मीडिया है जैसा कि एनरिच मीडिया है, जिसके बाद हम पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए रिक्वायर होती है। लेकिन जो बेसिक मीडिया है उसमें वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होती। ठीक है, बेसिक न्यूट्रिएंट होता है जो वो रिक्वायर होता है ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, देखिए दीज आर सिंपल मीडिया सच एज न्यूट्रिएंट एगर। ये सिंपल मीडिया होती हैं जैसा कि न्यूट्रिएंट एगर एक एग्जाम्पल है। सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। डेट डू नॉट हैव स्पेशल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, जिसके लिए स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट एगर। एग्जाम्पल क्या है, न्यूट्रिएंट एगर। दूसरा हमारे पास है एनरिच्ड मीडिया। Enriched media are required for the growth of organism with exacting growth requirement। अब जैसा कि नाम से जाहिर है, तो enriched media हमारे पास वो मीडिया होती हैं जिसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ के लिए रिक्वायर होती है। मतलब स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर फॉर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Basic media may be enriched with whole or lyse blood, serum, peptone, yeast extract, vitamins and other growth factor। अब कौन सी चीज़ें जो हैं हम इस मीडिया में डाल देते हैं जिसकी वजह से ये इनरिच बन जाती है। तो हम ब्लड भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड में भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा सीरम भी हम डाल सकते हैं, पेप्टोन्स भी हम डाल सकते हैं, यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी हम विटामिन भी हम डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से जब भी हम इन चीज़ों को बेसिक मीडिया में शामिल कर देते हैं, उसमें हम डाल देते हैं, तो वो मीडिया हमारे पास बन जाती है एनरिच्ड मीडिया। क्योंकि हमने बताया मैंने ये डिक्लेयर किया कि एनरिच्ड मीडिया वो मीडिया होते हैं जिसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स वो अवेलेबल होते हैं स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। एजी ब्लडेगर एंड लोवेंस्टन जेंसन मीडिया ये एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर जो है सिलेक्टिव मीडिया। दीज आर सॉलिड मीडिया विच कंटेन सब्सटेंसेस e.g. bile salt or other chemical which inhibit the growth of one organisms and to allow the growth of another to be more clearly demonstrated। अब सिलेक्टिव मीडिया हमारे पास वो मीडिया जो वो यहाँ पर आप देखिए कंटेन bile salt, chemical, dyes, antibiotic which inhibit the growth of one organisms। मतलब ये कि जो सिलेक्टिव मीडिया होती है ये क्या करता है, ये एक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है, उसको इनहिबिट करता है, एंड अलो द ग्रोथ ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को वो अलो करता है उसकी ग्रोथ को। ठीक है, मतलब ये कि लेट सपोज एक सैंपल हमारे पास है, ठीक है, लेट सपोज एक ब्लड मैंने एक पेशेंट से लिया है। अब ये पॉसिबल है कि इस ब्लड में एक से ज़्यादा बैक्टीरिया हो, मतलब 2 बैक्टीरिया उस ब्लड में वो मौजूद है। अब मेरा ये एम है कि मैं क्या करूं कि मैं एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करूं, ठीक है,
एक को मैं ग्रो करना चाहता हूँ, दूसरे को मैं स्टॉप करना चाहता हूँ ताकि उसकी ग्रो ना हो जाए। तो इसके लिए जो मीडिया हम यूज़ करेंगे वो होगी सिलेक्टिव मीडिया, क्योंकि सिलेक्टिव मीडिया के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हम स्टॉप कर सकते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हम वो क्या कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यूसिन मिथाइलिन ब्लू मेकॉन की एगर, ये एग्जांपल है। ठीक है, इंडिकेटर में दीस आर मेड टू विच डाइस आर अनदर सब्सटेंस आर एडेड टू डिफरेंशिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स में हमारे पास वो मीडियास होते हैं जिसमें कुछ डाइस, कुछ केमिकल वगैरह होते हैं जो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि कलर की प्रोडक्शन होती है। तो हर एक ऑर्गेनिजम्स जब भी कोई फर्मेंटेशन होती है, ठीक है, जैसा कि लैक्टोज पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, फर्मेंट या ग्लूकोज फर्मेंटर बैक्टीरिया जो होते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के बाद उस कल्चर मीडिया का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो इस कलर के बेस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मीडिया दीज आर मोस्टली सेमी सॉलिड मीडिया डेट कंटेन इंग्रेडिएंट टू प्रिवेंट द ओवर ग्रोथ ऑफ कमेंसेस एंड इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक पैथोजेंस व्हेन स्पेसिमेंस कैन नॉट बी कल्चर इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन। अब ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या है? ट्रांसपोर्ट मीडिया वो मीडिया है जो इसको हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब हमारा जो स्पेसिमन होता है उसकी कल्चर पॉसिबल नहीं होती। मतलब लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो अगर मैं जो है दीर या चित्राल से मैं एक पेशेंट से ब्लड लेता हूँ, ठीक है, और चित्राल में जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वहाँ पर कल्चर हो सके, मतलब वो रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल नहीं है। अब इस स्पेसिमन को, इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, पेशावर को ट्रांसपोर्ट करना है कल्चर करने के लिए। तो चित्राल से पेशावर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए जो मीडिया हम यूज़ करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट मीडिया। क्योंकि ट्रांसपोर्ट मीडिया में जो है ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो वो क्या करते हैं, वो कमेंसेस की ग्रोथ को वो इनहिबिट करते हैं। कमेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरियाज, ठीक है, वो बैक्टीरियाज जो वो हमारे स्किन के सर्फेसिस पे, हमारे दूसरे स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये होते हैं, लेकिन ये नुकसानदेह नहीं होते, हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो कमेंसेस की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए और एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको स्टार्ट करता है। ठीक है, तो सिंपल वो मीडिया जो वो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, एक स्पेसिमन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कल्चर के लिए, उसको जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसके लिए जो हम मीडिया यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास होगी ट्रांसपोर्ट मीडिया। ठीक है, ये जी कैरी ब्लेयर मीडियम, ये एग्जांपल है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मीडिया दिस इंक्लूड्स मीडिया टू विच सबस्ट्रेट और केमिकल आर एडेड टू हेल्प आइडेंटिफाई बैक्टीरिया एफेक्टेड ऑन प्राइमरी कल्चर। तो आइडेंटिफिकेशन मीडिया भी हमारे पास वो मीडिया होते हैं जिसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ये हमारे बैक्टीरिया को, जिसके ज़रिए हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब कल्चर हो जाती है, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल होते हैं जिसके ज़रिए हर एक ऑर्गेनिजम्स एक स्पेसिफिक केमिकल वो यूटिलाइज़ करता है, तो उसके यूटिलाइजेशन के बाद एक स्पेसिफिक कलर वो बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड्स पेप्टोन वाटर, शुगर्स, यूरिया ब्रोथ एंड कैल्कुलर आयरन एगर, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आप देखें, ये है कल्चर ग्रोथ। ये ब्राउन कलर के जो कॉलोनीज आपको ये नज़र आ रही है, ये हमारे पास है बैक्टीरियाज। ठीक है, ये आप देखें, ये सारे के सारे बैक्टीरियाज है जिसकी ग्रोथ हुई है कल्चर मीडिया के ऊपर। ये आप देखें, ये बैक्टीरिया है। ये आप देखिए, ये क्या करते हैं कि अब ये जो है सैंपल को इनोकुलेट करता है। ठीक है, सैम्पलिंग करता है, कल्चर मीडिया के ऊपर सैंपल लगा रहा है। ठीक है, इसमें तो यहाँ तक जो है कल्चर वो कंप्लीट हो गया। जो टॉपिक हमारा था कल्चर एंड टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अगर कोई किसी के पास कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी टॉपिक पे वो लेक्चर प्रिपेयर करके यहाँ पर डिलीवर करूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।